ओम शांति। आज सुनते हैं 24 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, अरे तुम मेरे पास अंगूर ले आते हो, आम ले आते हो, मैं थोड़ी खाता हूं बच्चे, मैं तो अब भोगता हूं। हाँ, तुम बच्चे ही उसको भोग लगा के फिर आपस में खाते हो। भक्त को देखो, भक्त भोग लगाते हैं फिर आपस में बांट के खाते हैं। मैं तो बच्चे अभोगता हूं, मैं तो कभी भी बस वासना लेता हूं, बाकी कुछ नहीं। बाबा सचमुच अभोगता है। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा, ये देखो बच्चे, गरीबों की बूंद 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 से मकान बनता है। वाह वाह वाह, कितने बड़े बड़े मकान गरीबों की बूंद बूंद से, उसमें शक्ति सहयोग मिलता है। तो बाबा ने कितना सुंदर तरीका बताया। तो हमें एकदम प्रेरणा आई। पानीपत में भी ज्ञान मानसरोवर में 5 मंजिला वो बन रहा है मनमोहिनी भवन, क्योंकि अकोमोडेशन कम है, 100 की है। तो ब्रिजमन भाई साहब ने कहा अकोमोडेशन बढ़ाओ, तो 150 की और बढ़ जाएगी, 70-75 कमरे बनेंगे, बच जाएगी। पर मुझे आज प्रेरणा आई, बाबा ने कहा बूंद बूंद गरीबों की, सबकी बूंद बूंद। तो इस भवन को हर बाबा के बच्चे जितने भी सब जोन में हैं, जो भी, सबकी बूंद बूंद से ये बनना चाहिए। तब सफलता तब होती है। ऐसे तो बड़े बड़े रईस पड़े हैं, अकेला रईस सारी संस्था को चला सकता है, ऐसे ऐसे रिच भी पड़े हैं। पर बाबा ने भाग्य सबका बनवाना है ना, सबकी बूंद बूंद, और उसमें भी गरीबों की। बाबा कितना भावना, मेरी एक ईंट, आज कहा बाबा ने, बच्चे कहते हैं बाबा मेरी एक ईंट लगा देना, रिटर्न में बच्चे में महल दे देता हूँ। वाह 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 वाह, भावना से भेजा हुआ। हाँ, एक एक रुपया भी, कुछ भी बाबा के यज्ञ में उसका कितना गुणा पुण्य मिलता है। नो डाउट बाबा के घर में रिच बच्चे भी हैं, पर उनका भी डलता है, पर वो भी गरीब निवाज के गरीब बच्चे ही हैं, क्योंकि सब कुछ बाबा का है। परंतु सबका सहयोग पड़ना चाहिए। कितना सुंदर बाबा ने टाइटल बताया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये माताएं भी बहुत मददगार बनती हैं बाबा के। हाँ, बाबा ने एक बार कहा था, उस सेंटर की भंडारा खुट नहीं सकता जहां माताएं हैं, क्योंकि उनकी भावना काम करती है, उनकी श्रद्धा काम करती है, काम फटाफट चलता है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बस बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये पुरुषार्थ करना है बच्चों को। कलप कलप जिसने जो पुरुषार्थ किया है वही पद प्राप्त करते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम्हें इस ड्रामा के राज को जानकर हर्षित होना है, क्योंकि कल्याणकारी ड्रामा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा सबसे अच्छा। तो इसके राज को जान के हर्षित होना है। आज बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, बच्चों के अंदर सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए। देखो बच्चे, प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण का चित्र होवे तो सबको समझाओ हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। तो तुम बच्चों को, बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा बच्चे, शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुछ नहीं पढ़ाता है, ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं क्लास, लेकिन सदा समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। कितना निर्माण चित्त। कईयों को तो अहंकार रहता है, मैंने बड़ा अच्छा समझाया, मैंने बहुत अच्छा सेवा किया, अरे मेरा भाषण तो देखो, अरे सब बाबा कराता है, हम कौन है, करण करावन हार बाबा, हम तो केवल निमित्त माध्यम है ना।
फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कुमारियों को संग दोष से अपने आप को बचाना है। ये संग दोष ठीक नहीं है। इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते आए हो, इसलिए पतित पने को छोड़ना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कितने बाबा से तुम बच्चों को ज्ञान रतन मिलते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने। पावन बनाने के लिए तुम्हें याद की यात्रा सिखलाते हैं, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, याद के लिए एकांत चाहिए। देखो बच्चे, स्टूडेंट भी एकांत में जाके पढ़ते हैं ना। एकांत और शांत बहुत अच्छा है, उसमें बाबा की याद अच्छी ठहरेगी झुंड की बजाय। बाबा भी तुम्हें पहाड़ी पे ले जाते थे। अच्छा बच्चे, चलते फिरते याद ज्यादा अच्छा है या बैठ के? वास्तव में दोनों में ही याद लगना चाहिए। बाबा कहते कहाँ भी घूमने फिरने जाओ तो भी बाबा को याद करो। अच्छा, भोजन आदि बनाते हो तो भी बाबा को याद करके भोजन बनाओ। तो ये याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम भी भस्म होंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम बच्चों को अब शांति धाम ले जाने के लिए, क्योंकि अब तुम सब बच्चों को घर जाना है। बाबा ने कहा, बम्स का धमाका तो बहुत है, बाकी विनाश की तो ड्रामा में नूंद है। और अब नई दुनिया आनी है, परिवर्तन होनी है। तो बाबा ऐसा तुम्हें वर्षा देता है। बाप क्योंकि रचयिता है स्वर्ग का, तो रचयिता बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। इसलिए बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेना है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, बाप के श्रीमत पर चलेंगे, उतना ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। तो इस तरह बच्चों को पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है। जितना अटेंशन देंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे साइंस पर जीत पाते हो, जैसे तुम्हारे साइंस पर साइलेंस की जीत हो गई। साइंस की, साइलेंस की साइंस पर जीत। फिर आज बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन बाबा। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा सफलता का तिलक लगाते हैं। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे बनो, बाबा का अविनाशी तिलक लगा हुआ हो। आज्ञाकारी बच्चे फिर दिल तख्त नशीन बनते हैं, और जो दिल तख्त नशीन बनेगा वो विश्व के राज तख्त नशीन बनेगा। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में, स्लोगन में, कि विश्व परिवर्तन से पहले क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन की डेट निश्चित करो, क्योंकि सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। जितना स्वयं को परिवर्तन करते जाएंगे, विश्व परिवर्तन तो हो ही जाएगा। इसलिए स्वयं का परिवर्तन करो, फिर विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। बाबा ने कितना अच्छा बताया। अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करो, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, तो फिर क्या होगा? विश्व परिवर्तन हुआ पड़ा है। आज का बाबा ने सभ्यता, सत्यता व सभ्यता की कल्चर को अपनाओ। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा प्योरिटी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। अगर बच्चे जरा भी इम्प्योरिटी होती है
तो समझ लो काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे क्रोध, ईर्ष्या, परचिन, ये सब भी बच्चे इम्प्योरिटी है, फिर सत्यता रह नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।